ईरान और इजराइल के बीच हालात सामान्य नहीं हुए हैं। ईरान के हमले के बाद इजराइल की वॉर कैबिनेट ने साफ कर दिया है वो चुप नहीं बैठेगा, ईरान से बदला लेगा। हालांकि ऐसा कब और कैसे होगा, वॉर कैबिनेट की रविवार को हुई बैठक में इस पर खुलासा नहीं किया गया है। इस जंग का असर ईरान के चाबहार पोर्ट पर भी पड़ सकता है, जिससे सीधे तौर पर भारत भी जुड़ा हुआ है। पहली बार ये तब चर्चा में आया था जब पीएम मोदी 2017 में ईरान के तेहरान गए थे। साल 2021 में ताशकंद के एक कार्यक्रम में भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर ने चाबहार बंदरगाह को अफगानिस्तान समेत एक प्रमुख ट्रांजिट हब के रूप में पेश किया। चाबहार ओमान की खाड़ी से जुड़ा हुआ है। ये ईरान का पहला डीप वाटर पोर्ट है जो इस देश को दुनिया भर के समुद्री व्यापार से जुड़े रूट से जोड़ता है। ये बंदरगाह पाकिस्तान के साथ ईरान की सीमा के पश्चिम में स्थित है। हालांकि पाकिस्तान के पास अपना ग्वादर बंदरगाह है जिसे चीन ने तैयार कराया है। चाबहार भारत और ईरान के बीच महत्वपूर्ण कड़ी है। ये तेहरान को उस समय भी समुद्री व्यापार करने में काम आएगा जब पश्चिमी देश किसी तरह की पाबंदी लगाएंगे। ये बंदरगाह भारत के लिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि समुद्री व्यापार के लिए देश और अब पाकिस्तान को बाईपास करना आसान होगा। ये पाकिस्तान को बाईपास करने के लिए नया विकल्प देगा क्योंकि पाकिस्तान अफगानिस्तान और मध्य एशिया में भारत को व्यापार करने के लिए अपनी जमीन का इस्तेमाल नहीं करने देगा। चाबहार अंतर्राष्ट्रीय उत्तर दक्षिण परिवहन गलियारा यानी INSTC का भी हिस्सा है, जो एक मल्टी मॉडर्न ट्रांसपोर्टेशनल प्रोजेक्ट है। ये प्रोजेक्ट हिंद महासागर और फारस की खाड़ी को ईरान के माध्यम से कैस्पियन सागर और रूस में सेंट पीटर्सबर्ग के माध्यम से उत्तरी यूरोप तक जोड़ता है। माल ढुलाई के लिए जहाज, रेल और सड़क मार्ग का ये 3200 किलोमीटर लंबा नेटवर्क है। इसमें चाबहार अहम हिस्सा है, इसलिए भी ये पोर्ट भारत के लिए काफी खास है। इससे सीधे तौर पर भारत के लिए समुद्री व्यापार के रास्ते खुलेंगे। अंतर्राष्ट्रीय उत्तर दक्षिण परिवहन गलियारे में भारत, ईरान, अफगानिस्तान, आर्मेनिया, अजरबैजान, रूस, मध्य एशिया और यूरोप शामिल है। भारत, ईरान और उज्बेकिस्तान के बीच व्यापार, आवाजाही और रीजनल कनेक्टिविटी को बढ़ाने के लिए चाबहार पोर्ट के संयुक्त रूप से इस्तेमाल करने पर रजामंदी पहले ही बन चुकी है। तीनों देशों ने कोविड-19 महामारी के दौरान मानवीय मदद के लिए भी बंदरगाह का इस्तेमाल किया था। इस बंदरगाह के विकास में भारत की भागीदारी 2002 में शुरू हुई जब राष्ट्रपति सैयद मोहम्मद खातमी के तत्कालीन राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार हसन रूहानी ने उस दौर के भारत के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर ब्रिजेश मिश्रा के साथ चर्चा की थी। इसके एक साल बाद खातमी की भारत यात्रा पर तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने रणनीतिक सहयोग के रोड मैप पर हस्ताक्षर किए, जिनमें से एक प्रमुख परियोजना चाबहार थी। चीन द्वारा बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के तहत पाकिस्तान में ग्वादर बंदरगाह को विकसित करने के बाद चाबहार परियोजना भारत के लिए और भी महत्वपूर्ण हो गई है। बहरहाल, आपको हमारी खबर कैसी लगी कमेंट सेक्शन पर जरूर बताएं। देश और विदेश की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए TV9 भारतवर्ष।